नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भगवान प्रकट होवो में। आपके साथ मैं हूं भावना प्रसाद। दर्शकों, हम भगवान को पुकार रहे हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारी आवाज जो है वो भगवान तक जा रही है या नहीं जा रही है, भगवान को अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, क्या भगवान हमें सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। हम बस ये जानते हैं कि हम उसे पुकार रहे हैं। वो आए या ना आए ये उस पर निर्भर करता है, लेकिन हम ये क्यों पुकार रहे हैं? क्या अस्तित्व है उनको पुकारने का? क्या वजह है उनको पुकारने की? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब हम इस कार्यक्रम में जानते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं पवन कुमार चौधरी जी का। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। मैं एक बात पहले कहना चाहता हूँ। आपने इतना सुंदर कहा कि वो आए ना आए, वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, एकदम ऐसा लगा कि उठ कर के नाचने लग जाएं। जी, कितना सुंदर आपने कहा। ऐसे लग रहा है कि वाह, तू आ मत आ, प्रगट हो, ढोंग भरी, ये भरी वो भरी, लेकिन कोई इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सुंदर आपने जो विश्लेषण किया कि ये पुकार में कहीं ऐसा नहीं कि वो सुन रहा है, कहीं पर है, मौजूद है, कुछ नहीं, हम तुझे पुकार रहे हैं। पवन जी, भगवान तो प्राणों के प्राण हैं, प्राणदाता हैं। हर चीज में भगवान का ही संचार है, ऐसा कहा जाता है। तो उनको पुकारा क्यों जाए? बहुत सुंदर प्रश्न है कि हर चीज में तो वो है ही है। वो हर चीज का प्राणपति है, प्राणों का दाता है, तो उसे क्यों पुकारा जाए? ये प्रश्न ठीक वैसा ही हो गया जैसा हम इसके कुछ पहले एपिसोड में लिए थे कि हम क्यों माँ बापू को बुलाएं, क्यों उस परम प्यारे को बुलाएं। वह हमारा परम प्यारा है, हमारा अस्तित्व उसके कारण है, हम उससे हर कुछ मांगते हैं। उसे भले वो प्राणपति है, हर कण में उसी का प्राण है, हर कण का संचालन, हर कण में चेतना उसके कारण है। एक भजन आया, उसमें अपन ने लिखा है कि चेतन तुमसे है सब कुछ, तो चेतना उसके कारण है। तो और उससे हम हर चीज मांगते भी हैं कि भगवान यह दे दे, भगवान यह दे दे, भगवान धन दे दे, भगवान विद्या दे दे, भगवान भक्ति दे दे। तो हम जब इतनी चीजें मांग सकते हैं उससे, तो बहुत सिंपली एक प्रश्न आता है, बहुत सिंपली एक बात आती है कि हमें इतना तो उससे कहना ही चाहिए कि भगवान तू भी प्रकट हो जा, भगवान तू भी प्रकट हो जा। तू हर कण में है, मान लिया, तू हर कण में मौजूद है, तेरे कारण मैं प्रकट हूं। तू भी तो सबको दिख सकता है, तू, तेरे कारण मैं बातचीत कर सकता हूं, तू भी तो बातचीत कर सकता है। मैं तो ये कहता हूं भावना बहन कि मैं फिर से कहता हूं कि हम लोग कोई इसके विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसका भी मन करता होगा कि मैं भी मेरे बच्चों से बात करूं। इतने बच्चे हैं मेरे, अनंत बच्चे हैं, भगवान के बनाए हुए हम संतान हैं, और हम सब भगवान के बनाए हुए लगे हैं काम पे, धमाधम 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 धमाधम, ये चाहिए वो चाहिए। अरे भाई, मेरे से भी तो कोई, मैं भी तो बात करूं किसी से, क्यों ना मेरे से भी सब, क्या उसका मन नहीं करेगा बात करने का? क्या उसका मन बात, मेरे ख्याल से पता नहीं, हम लोग कोई, मैंने पहले कहा कि कोई विशेषज्ञ, लेकिन हर माँ बाप का मन रहता है कि वो अपने बच्चों के साथ बात करे। एक हमने पहले एग्जाम्पल लिया था कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था कि एक बच्चा बाप के पास में दौड़ करके आता है और बाप भी बड़ा खुश होता है कि अरे बापू जी, बेटा मेरे पास आ रहा है। तो बोलता है, हाँ बेटा बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, चल आजा। गोद में लेता है, छाती से लगाता है। बेटा बेटा क्या बोलता है? बापूजी बापूजी। बोलो बेटा क्या बात है? बोले बापूजी पेंसिल चाहिए। ठीक है, बापूजी बोलते ठीक है बेटा, ले ले पेंसिल ले ले। बेटा पेंसिल लिया और वो भागा सीधा। फिर थोड़ी देर में दौड़ के आया तो बापूजी बोलते आजा 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 बेटा, आजा, बहुत शाना बेटा, आजा आजा बेटा, आजा। फिर आया, फिर बोला क्या चाहिए? बोला बापूजी रबड़ चाहिए। हमने पहले एपिसोड में भी इसको लिया था। रबड़ दिया और फिर वो भागा। थोड़ी देर बाद में फिर आया, बोला क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए। फिर आया, फिर क्या चाहिए? बोला खिलौना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मतलब उसे जो कुछ चाहिए उसे मिल गया, वो भागा, फिर आया, फिर
तो बाप को भी ये समझ में आ गया कि भाई ये आ तो रहा है लेकिन मेरे से कोई इसका लेना देना नहीं है, इसे तो केवल पेंसिल से लेना देना है, इसे जो चीज चाहिए उससे लेना देना है। तो बाप भी उसका बाप है, तो क्या करेगा भाई, काउंटर लगा देगा, यार तू ऐसा कर, तेरे को तो खाली पेंसिल चाहिए, मेरे से तो कोई तेरा लेना देना, तू तो पेंसिल से, तेरे को पेंसिल लिया और भागा, तेरे को पेंसिल की जरूरत है, पेंसिल, तो वो काउंटर लगा देगा, क्या पेंसिल चाहिए तो काउंटर नंबर 1 पे जा, रबड़ चाहिए काउंटर नंबर 2 पे जा, खिलौना चाहिए काउंटर नंबर 3 पे जा, वहां से तुझे काउंटर नंबर 3 से तुझे खिलौना मिल जाएगा। तो भगवान ने भी बना दिया, धन चाहिए लक्ष्मी जी के पास जाओ भाई, विद्या चाहिए सरस्वती जी के पास जाओ भाई, बल चाहिए हनुमान जी के पास जाओ, दुर्गा माता जी के पास जाओ, और जो जो चीजें चाहिए तमाम देवी देवता बना दिए, उनके पास जाओ, उनका पूजा अर्पणा करो, और पूजा ये सब आपके, तो भगवान ने भी बना दिए। तो हमें जब जो चाहिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहे, भावना बहन, अगर कोई बच्चा ये कहे कि भगवान बापूजी बोला हाँ बेटा बोलो, बापूजी मेरे साथ में खेलो, बापूजी मेरे साथ में हंसो खेलो, बापूजी मेरे से बात करो, मेरे अपन हंसे खेले लाड दुलार करो, ये करो, नाचे गाएं, है ना, हमारे साथ में रहो। जी जी। तो ऐसी परिस्थिति में क्या उसको बाप किसी काउंटर पे भेज देगा, जा बेटा 23 नंबर काउंटर पे जा, उनके साथ नाच ले? जी जी। नहीं, पिता है तू मेरा, और उसको बाप को कितना अच्छा लगेगा, कितना। तो वैसे ही हम इस अभियान में जो भी हमारी मूर्खतापूर्ण प्रयास है, लेकिन उस परम प्यारे से ये कह रहे हैं कि बापूजी, भगवान, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट रहे, सदा सदा के लिए प्रकट रहे, सबसे बात करते, सबको लाड करते, सबको दुलार करते। तो ये तू है सब जगह में, हर कण में तू मौजूद है। लेकिन भगवान, मैं दिख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, तू भी चाह ले तो सब कुछ कर सकता है, तू भी तो बात कर। बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों, वो प्राणों का प्राण हर जगह मौजूद है, तो क्यों ना हम उसे पुकारें। हम हर चीज़ के लिए उसे पुकारते हैं। हम कोई भी चीज़ हमें चाहिए होती है तो उसके लिए हम उसको पुकारते हैं कि भगवान हमें ये चीज़ चाहिए, भगवान हमारी इस मनोकामना की पूर्ति करे। तो क्या हम उसको प्रकट होने के लिए आवाज़ नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। आप एक आवाज़ लगाएं। आप जैसे हैं, जहां हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आप पवित्र हैं, अपवित्र हैं, आप अच्छी स्थिति में हैं, आप अच्छी स्थिति में नहीं हैं, आप बोल पाते हैं, आप नहीं बोल पाते हैं, आप देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, जैसे भी हैं, आप उसी अवस्था में आवाज़ लगाएं, भगवान प्रकट हो। पवन जी, अब यहाँ पर हम आपसे अगला सवाल पूछना चाहेंगे। आप ये कहते हैं कि भगवान के दिए हुए जो क्षण हैं उनको भगवान को पुकारने में ही हम अर्पण करते हैं, तो इसका क्या आशय है? बहुत सही, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया कि भगवान के दिए हुए क्षण हैं और उसे हम भगवान को पुकारने में ही उनको, जैसे एक आता है ना कि तेरा तुझको अर्पण, तो ये सारे जो क्षण है, कोई कितना भी बड़ा, कोई सेठ हो जाए, कोई पैसे वाला हो जाए, या कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कोई ये नहीं कह सकता कि कंफर्म कि भाई मैं तो इतने साल जीऊंगा। हमारी जो भी क्षण है, हर व्यक्ति ये मानता है, या माने या ना माने, हमारी सामर्थ्य के बाहर है। हम अमेरिका का प्रधानमंत्री भी ये नहीं कह सकता कि नहीं कल कुछ नहीं होगा, मैं तो रहूँगा। हाँ ठीक है, ऐसे हम ज़िंदगी में जो कुछ कह दें कि भाई ठीक है, वो तो अलग बात है कि हम कल भी हैं और अभी काफ़ी तमाम ज़िंदगी, लेकिन जो भी क्षण हमारे पास में है, हम इंदिरा गांधी देख लीजिए, भारत की प्रधानमंत्री थी, तैयार होकर करके ऑफिस जाने का सुबह का समय था और ऑफिस पहुंची ही नहीं। कोई जानता था कि वो ऑफिस नहीं पहुंचेगी, वहीं घर के अंदर ही ढेर हो गई, समाप्त हो गई। तो हम उसको इस तरीके से ले सकते हैं, या हम उस तरीके से उसे एक निवेदन करते हैं कि भगवान, जो क्षण तूने मुझे दिए हैं वो तेरे दिए हुए क्षण हैं, तेरे जीवाए में जी रहा हूं, और कहीं पर मेरा जीवन अगर अभी का अभी समाप्त हो जाए तो मैं कहीं पर किसी पे केस करने नहीं चले जाऊंगा कि भाई मेरा जीवन क्यों समाप्त हो गया। तो हाँ, केस करने का मतलब यह है कि अगर हम मान लीजिए कोई हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी आ गया, हम समाप्त हो गए तो हो गए, हमारा जीवन समाप्त हो गया, बस हम थोड़ी देर एक शोक सभा होगी, एक कार्यक्रम होगा और विदाई हो जाएगी पूरी। तो हम उसको
कहीं पर भी ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं इतना तो समय मेरे पास है ही है। नहीं, जितना ऊपर वाले ने दिया, एक बहुत प्रकार के इस प्रकार के भजन भी बने, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, तमाम प्रकार के। तो भगवान ने जितने समय दिया है, जितना क्षण दिया है, वो भगवान का दिया हुआ क्षण है। और हाँ, इन क्षणों को, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में लिया था, इन क्षणों को हम एक काम कर सकते हैं। ये क्षण तो बीत रहे हैं, बीतते ही रहेंगे, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, इस क्षणों में अगर हम इस क्षणों के बनाने वाले को रख दें, जो इस क्षणों का भी मालिक है, जो हमारे हर रोम रोम का मालिक है, जो पूरे संसार का, सारे ब्रह्मांड का मालिक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, उसको अगर हम ला करके इन्हीं क्षणों में रख दें, तो शायद जो भी हमारी बुद्धि है, छोटी मोटी मूर्खतापूर्ण कहिए, कि शायद वो हमारा क्षण सार्थक हो जाता है कि हाँ, हम उस क्षण में उस परमपिता को रखते हैं, उस परमपिता से कहते हैं कि भगवान 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 तू यहीं पर है, प्लीज़ प्रकट हो। और कहते हैं वो सुनता है, सुने या ना सुने उसकी मर्जी, जैसे आपने बहुत सुंदर कहा था आपकी बार। लेकिन हम उससे निवेदन तो कर सकते हैं, प्रकट रहे, बिल्कुल प्रकट। दर्शकों, बिल्कुल भगवान के द्वारा बनाए गए क्षणों में अगर हम भगवान को ही रख देते हैं तो वो क्षण जो होते हैं और बहुमूल्य हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि हम एक पुकार लगाए उस परमपिता को, उस माँ बाप को, जो हमारा सब कुछ है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पवन जी, आप कहते हैं हमेशा कि तू मेरा माँ बाप है, तू मुझे गोद में उठा, तू मुझे सीने से लगा, तू मेरे साथ रह, खेल, उठ बैठ, सारी चीज़ें कर। तो क्या भगवान जो लोग बुरे हैं उनको भी गोदी में उठाएगा, उनके साथ भी खेलेगा? क्या उनका भी उतना ही ख्याल रखेगा जितना कि वो अच्छे बच्चों के साथ रहेगा? क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत भारी प्रश्न किया है, बहुत भारी। बार बार ये प्रश्न आता है, बार बार इस प्रश्न पे कई लोग मिलते हैं, वो चर्चा भी करना चाहते हैं, करते भी हैं कि भगवान अच्छे लोगों को तो दिखे, लेकिन जो खराब हैं, जो बुरे हैं, जो बुरा काम करते हैं, तो उनके साथ में कैसे हंसे, खेले, कूदे। बहुत सुंदर प्रश्न है। तो इसका ये बहुत पहले के एपिसोड में, शायद कई साल पहले भी ये प्रश्न इस प्रकार का कुछ आया था। इसका क्या उत्तर, कहाँ, कैसे उत्तर? सीधी सिंपल बात, एक बात अगर मैं सीधी बात कहूँ, एक बात अगर मैं साफ साफ सीधी सीधी सिंपल से कहूँ कि आपने एक दोहा पढ़ा होगा कि बुरा जो देखन मैं गया, मोसे बुरा न कोई। हम कहते हैं कि भाई भगवान, इसको, ये तो बहुत बुरा है, इसके साथ कैसे हंसेगा खेलेगा, ये तो बहुत बुरा है, ये तो पापी है, ये तो अधर्मी है, ये तो फलाना है, ये तो डिकड़ा है। इसमें हमारा ये निवेदन है कि भगवान, हम क्या कोई कम बुरे हैं? हम क्या कोई कम अधर्मी हैं? हम क्या कोई कम बदमाश हैं? भगवान, हम भी तेरे उस व्यक्ति से ज़्यादा ही बदमाश होंगे, ज़्यादा ही गिरे हुए होंगे, ज़्यादा। भगवान, अगर हमने किसी भी तरीके से भगवान से ये निवेदन करने का प्रयास किया कि भगवान, पहली बात तो ये प्रयास किसी भी तरीके से हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हमने कहा कि भगवान तू अच्छे को दिखना, बुरे को कैसे दिखेगा, तो सबसे पहले तो ये कुल्हाड़ी कहाँ लगेगी? सबसे पहले ये कुल्हाड़ी लगेगी हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे से बुरा कौन होगा जो हर तरीके से। देखिए, एक आती है कि एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ कि अगर हम मान लीजिए कोई शादी विवाह में जाते हैं तो क्या करते हैं? बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस पहन के जाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के जाएंगे, बहुत बन ठन करके और बहुत अच्छे बन करके जाएंगे। मतलब हम वहां पर जा रहे हैं तो हम ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बढ़िया सब सज धज के जा रहे हैं, लेकिन हम कैसे हैं, क्या हैं, वो हमें पता है कैसे क्या है। वैसे ही भगवान, हम दुनिया के अंदर, मान लीजिए जो अभी मैं आपसे इस वार्तालाप में वार्ता कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो हम जिस तरीके से अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, हम दिखाते हैं कि अरे रे हम तो बहुत साफ, हम तो भगवान को बहुत आवाज़ देते हैं, ये देते हैं, वो नहीं नहीं नहीं।
हम क्या हैं हमें पता है, हम कितने गंदे हैं, कितने किस प्रकार से, हर प्रकार से हम भगवान, हर प्रकार से हम गंदगी के ढेर हैं। और हर प्रकार से भगवान किसी को छोड़ना है तो मुझे छोड़ना, मेरे भाई को मत छोड़ना। और अगर कोई प्रकार से कोई को हम कोई भी प्रकार से कहते हैं कि भाई अगर ये गंदा है या पापी है या अधर्मी है, हमारा भगवान वह है जो हर कण में समाया हुआ है, हर जगह समाया हुआ है, परम समर्थ है। जैसे कि हमने पिछला एक एपिसोड में ये लिया था कि अगर कोई नास्तिक है, भगवान को मानता ही नहीं है, तो उसको कैसे भगवान दिखे। हमारा भगवान परम समर्थ है। क्या हम उससे इतना निवेदन नहीं करते कि भगवान तू सबको दिखते प्रकट रहे। हाँ, बदमाश अगर कोई है तो पहली बात तो मुझसे ज़्यादा बदमाश नहीं है, मैं भी बहुत बदमाश हूँ। और अगर हम उसको भी अगर अलग रख दें तो क्यों किसी को छोड़े। अगर तू उसको छोड़ रहा है तो फिर तू दूसरे को भी छोड़ेगा। सब तेरे बेटे हैं, सब तेरे समान रूप से, सबका तू माँ बाप है, सबको दिखते। हम क्यों और कैसे कहें कि उसे छोड़ दे। हम क्यों और कैसे ये ना कहें कि मुझे छोड़ दे जी। हम कैसे कह सकते हैं कि वो पापी है उसे छोड़ दे। हम ये कह सकते हैं भगवान तू मुझे छोड़ दे, सबको दिखते प्रकट रहे, सब तेरे बच्चे हैं, सबको आनंद दे। तो ये किसी भी तरीके से, और भगवान हमारा परम समर्थ है, वो चाह ले तो सब कुछ कर सकता है, वो चाह ले तो प्रकट रह सकता है, सबको बिना भ्रम के दिखते और सबको सुधार सकता है। कोई भी बिगड़ा हुआ कुछ भी है वो उसकी सामर्थ्य से आगे कुछ नहीं है। वो चाहे तो सब कुछ ठीक भी कर सकता है, जैसा चाहे वैसा करे, लेकिन प्रकट। बिल्कुल दर्शकों, भगवान तो वो परम सत्ता है जिसमें जो मिल जाएगा वो वैसा ही हो जाएगा। फिर क्या बुरा और क्या अच्छा, मिल जाए या ना भी मिले, वो अगर चाह ले तो सब कुछ कर देगा, सब कुछ कर सकता है। हाँ, सब कुछ कर सकता है। तो वो बिल्कुल सबको गले लगाते प्रकट रहे, हम इसकी मांग क्यों ना करें। बिल्कुल, सबको गले लगाते, बिना भ्रम के, सबके साथ खेलते उठते बैठते, इस तरीके से भगवान आप प्रकट रहें। पवन जी, अब हम उस पुकार को लगाते हैं जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये पुकार को हम अवश्य कि जो पुकार हम लगाना चाहते हैं वो पुकार किसी भी तरीके से कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष तरीका नहीं है, कोई विशेष ज्ञान नहीं है। विशेष ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान है ही नहीं, किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, कोई प्रकार से कोई नियम नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। उसे किसी भी भाषा में, हाँ, हमें पानी मांगना, हमने कहा भाई साहब पानी ला दो, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास, डजंट मैटर, द वर्ड्स डजंट मैटर। इसका हम मीनिंग एक उससे बुलाना चाहते हैं, आवाज़ देना चाहते हैं, प्रकट रहने के लिए एक निवेदन करते हैं। किसी भी भाषा में कर सकते हैं। आइए सभी पुकारें, अभी पुकारें, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट होवो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट होवो, माँ बापू, माँ बापू, माँ बापू, माँ बापू, माँ बापू, माँ बापू, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। ये हाथ हिला रहे हैं, हाथ हिलाओ मत हिलाओ। हाथ हिलाने का थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण आशय ये है कि भगवान तू हर कण में है तो तू यहाँ भी है, तुझे हिला रहा हूँ माँ बापू, माँ बापू, माँ बापू, माँ बापू, माँ बापू, माँ बापू प्लीज़ प्लीज़ प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ सबको दिखते, सबको लाड करते, तुरंत से तुरंत, सदा सदा के लिए, पूरा का पूरा, अभी का अभी, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो माँ बापू। ये एक पुकार है, कैसे भी किसी भी तरीके से। बिल्कुल, ये एक पुकार है जिसमें हम आवाज़ दे रहे हैं उस परम सत्ता को जो हमारा माँ बाप है, हमारा परम पिता है। हम अच्छे हैं, बुरे हैं, हम ज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, हम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। ये सारी चीज़ें दरकिनार कर दीजिए, बस एक पुकार लगाइए। जैसे हैं, जिस अवस्था में है, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, सिर्फ एक पुकार, भगवान तुरंत प्रकट हो। फिलहाल आप सभी से इजाजत लेना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम पवन जी का। पवन जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।